विजयादशमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन दशहरा यानी विजयादशमी मनाई जाती है। अब विजयादशमी का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत की है और इसीलिए चूंकि इस दिन रावण के पुतले का दहन भी किया जाता है और वह इस बात का प्रतीक है कि नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए नकारात्मक नहीं रह सकता, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन की मुश्किलों को दूर भी करता है। तो विजयादशमी को अबूझ मुहूर्त कहते हैं और इस दिन अगर कोई भी आप मंत्र जप करते हैं, अनुष्ठान आरंभ करते हैं या फिर कोई भी टोने टोटके करते हैं, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कि विजयादशमी के दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और इस दिन आप कोई भी प्रयोग कर लें तो उसका फल आपको तुरंत मिलता है। तो चलिए आज हम आपको कुछ खास टोटके बताएंगे। विजयादशमी के दिन 9 महा उपाय किए जाते हैं। दशहरे के दिन दोपहर के समय अपने घर के पूजा स्थान पर एक कोना में यानी ईशान कोण, जिसको हम पूरब उत्तर का कोना कहते हैं, आप चंदन, कुमकुम और फूलों के सहारे अष्टदल कमल बनाइए, आकृति बनाइए। पूरब उत्तर दिशा में कोना में आप जमीन में बना लें। अब जया और विजया का स्मरण करें और उनकी पूजा करें प्रतीकात्मक रूप से। इसके बाद समी वृक्ष की पूजा कर लें, अगर आपके घर के आसपास है तो पूजा करने जाकर, और थोड़ी सी समी के पेड़ के जड़ की मिट्टी ले आएं और अपने घर में इसको लाल कपड़े में बांधकर संभाल कर रखें। धन बढ़ता चला जाएगा और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। तो इस नवरात्र के अंतिम दिन, या ऐसा कह सकते हैं कि विजयादशमी दशहरा के दिन ये प्रयोग जरूर कर लीजिए, जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती है। वैसे तो दशहरे के दिन अगर आप मुकदमों में फंसे हैं तो मुकदमों से बाहर निकलने के लिए आप समी के पेड़ की पूजा जरूर करें और समी के पेड़ के नीचे शाम के समय एक दिया जलाएं। ऐसा करने से मुकदमों में विजय मिलती है और आपको धन भी मिलता है। समी के पेड़ के नीचे आप दिया जलाते हैं दशहरे के दिन तो जीवन की मुश्किलें समाप्त होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो समी का पुष्प होता है ना, अगर शिवलिंग पर आप दशहरे के दिन अर्पित कर दें, कम से कम 11 पुष्प समी का अगर मिल जाए तो आप 11 या 7 शिवलिंग पर अर्पित कर दें तो जीवन की घोर से घोर दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो इस दशहरे के दिन ही करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब भगवान जो हनुमान जी हैं, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का संकट है तो हनुमान जी तुरंत संकट को दूर करते हैं, तभी तो उन्हें संकट मोचक कहा जाता है, संकटों को दूर करने वाले। तो इस दशहरे के दिन जब आप पूजा पाठ करेंगे, घर में या पास के मंदिर में चले जाएं और हनुमान जी को गुड़ और चना कच्चा नहीं लेना है, जो भुना हुआ चना होता है ना, सूखा भुना हुआ चना आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो चना और गुड़ का भोग हनुमान जी को लगाइए। अगर चना और गुड़ ना मिले तो लड्डू का भोग लगा दें, लड्डू नहीं है तो सिर्फ गुड़ का भोग लगा दें। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। और जो ये प्रसाद है खुद भी खाइए और औरों में भी बांटिए, सारा अपने मत खाइएगा बल्कि औरों में भी बांटे। जब भी आप कोई प्रसाद अर्पित करके लोगों में बांटते हैं तो आपकी पीड़ाएं कम होती हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। और हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में सफलता जल्दी मिलती है। तो आप इस दशहरे के दिन हनुमान जी की भी पूजा करें ताकि शनि राहु केतु भी शांत रहे। अब कई बार होता है कि आपको चाहते हैं कि चारों दिशाओं में आपका यश बढ़े, मान सम्मान बढ़े, लोग आपको वैल्यू दें, लोग आपकी कदर करें, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप चाहते हैं कि हमेशा ही आप रेस्पेक्ट पाते रहें या फिर मान सम्मान के आप लोग आपको समझें और आपको इज्जत दें। तो ऐसे में एक छोटा सा काम करें। इस दशहरे के दिन आप घर में भी ये काम कर सकते हैं। जब आप माँ की पूजा करें, ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए 10 तरह का फल अर्पित करें या 10 फल माँ को भोग लगा दें। याद रखिए 10, कोई भी फल 10 ले लीजिए, आप 10 तरह का भी ले सकते हैं। तो आप इस मंत्र का 10 बार ही जप करना है, आपको एक एक करके अर्पित करते जाए। आप चाहें तो ज़्यादा भी जप कर सकते हैं। और इसके बाद जो फल है ना, सारा का सारा फल गरीबों में बांट दें। आप देखिएगा कि जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। जीवन में जो भी परेशानियां हैं, आपका सूर्य मजबूत भी होगा। ये प्रयोग बहुत सिंपल है, आप जरूर करें। अब एक छोटा सा प्रयोग दशहरे के दिन आप जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इस दिन माँ काली की भी पूजा होती है। तो अगर आपको लगता है कि
कि आपसे कुछ गलती हुई है, कुछ भय हुआ है, आपसे कुछ ऐसा चीज़ हो गया है जो आपको हमेशा डर लगा रहता है, पता नहीं परेशानी में कहीं हम फंस ना जाएं, जैसी चीज़ें हो जाती है। तो इन तमाम भयों से बाहर निकलने के लिए माँ काली का स्मरण करते हुए आप उनसे क्षमा मांगे और काला तिल अर्पित कर दें। अब माँ काली को आप कहाँ ढूंढेंगे, आप दुर्गा माँ को अर्पित कर दें। माना जाता है ऐसा करने से आपको किसी भी तरह का, आपसे जो गलती हो गई है, भूल हो गई है, उसकी क्षमा आपको मिल जाती है और आपको परेशानी नहीं होती। तो शत्रुओं पर मुक्ति पाने के लिए, जीवन की मुश्किलों से बचने के लिए दशहरे के दिन 10 तरह के प्रयोग होते हैं। तो आज हम आपको बहुत सारे प्रयोग बता रहे हैं, बस आप ध्यान से कर लें। अपराजिता, अपराजिता तो आपने सुना होगा, शिव जी को बहुत पसंद है और इस दशहरे के दिन देवी माँ को अपराजिता अर्पित भी किए जाते हैं। और शक्ति की साधना के 9 दिनों के बाद आज के दिन भगवान श्री राम की पूजा और अपराजिता की पूजा भी होती है। क्योंकि देवी अपराजिता, जया, विजया के साथ सभी देवियों की पूजा कीजिए। और इस पावन तिथि के दिन विजया, जो भगवती के विजया नाम पर भी विजयादशमी कहा जाता है, तो इस दिन आप अपराजिता पूजा करें और भगवान को अर्पित करके अपनी बाह में, भुजा में धारण करें। कभी पराजय नहीं होगा, हर समय आगे ही बढ़ेंगे। अब इस दिन सुख शांति प्राप्ति के लिए भी एक छोटे से प्रयोग किए जाते हैं। तो सुख शांति के लिए, जीवन में कभी कोई मुश्किल ना आए, इसके लिए एक छोटा सा काम करें। आप भगवान श्री हरि विष्णु को आप गुलाब की पंखुड़ी और कमलगट्टे का बीज, कमलगट्टा होता है कमल का पुष्प, उसका बीज, तो ये भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें। धन की कैसे भी मुश्किल हो, आप उनसे आसानी से बाहर आ जाएंगे और कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको धन की आवश्यकता है और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी में उन्नति हो। कई बार क्या होता है, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन नौकरी में उन्नति ही नहीं हो पा रही। तब ऐसे में एक कच्चा सूत ले लें, इसको केसर से हल्का सा कलर कर लें, यानी कि केसर 1-2 पंखुड़ी पानी में डालकर कच्चा सूत में हल्का सा लगा दें और फिर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय 108 बार बोलते हुए इस सूत को अपने पास सुरक्षित रख लें। आपकी तरक्की हो जाएगी। कई बार होता है लोग पैसे तो ले लेते हैं पर देते ही नहीं, आपका पैसा फंस गया है, आप चाहते हैं कि आपका पैसा वापस मिल जाए। तब इस दिन एक छोटा सा काम करें, आप जो माँ लक्ष्मी हैं, भगवान श्री हरि विष्णु हैं, उनको कमल का पुष्प और 2 हल्दी की गांठ अर्पित करें तो फंसा हुआ रुका हुआ धन मिल जाता है। अगर संतान की उन्नति चाहते हैं तो 11 दुर्बा घास और 5 गुलाब का पंखुड़ी या 5 गुलाब का फूल आप गणेश जी को अर्पित करें और गणेश जी का बीज मंत्र है गंग, इसका जप करें। बाधाएं समाप्त होगी।